हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज हब और मेरा नाम है रायन मालवी। सामाजिक क्षेत्र की पहल में आज हम देखने वाले हैं किसानों से संबंधित जो योजनाएं जिनके माध्यम से सरकार किसानों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली योजना, जिसका नाम है कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र। यदि हम इस योजना की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान कृषि क्लिनिक खोल सकें एवं किसानों को आसानी से खेती कार्यों के लिए दवा एवं फसलों के लिए उपयुक्त रोग नियंत्रण के लिए सुविधा मिल सके, इसलिए सरकार ने योजना प्रारंभ की। यदि हम ध्यान से देखें इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का सिंपल सा उद्देश्य है कि किसान क्या कर सके, कृषि क्लिनिक खोल सके। इससे क्या होगा, किसानों को जो कृषि कार्य में उपयोग में आने वाली जो दवाएं हैं वो उनको उपलब्ध हो पाएंगी। साथ ही साथ फसलों में जो रोग लगते हैं, है ना, तो उस रोग को नियंत्रित करने के लिए वो कृषि केंद्रों की मदद से उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया है, कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र की स्थापना की। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगार योजना। इस योजना के तहत हम देखें तो शीत संग्रहगार योजना में इसका निर्माण भी होगा, शीत संग्रहगार का, है ना, इसका आधुनिकीकरण भी होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देखें, बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगार योजना का मुख्य उद्देश्य हम देखें तो बागवानी करने एवं फसलों को भंडारित करने के लिए, भंडार गृह बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, ये योजना लाई है। मतलब जो फसल उत्पादित हो रही है उनको भंडारित करना, मतलब उनको स्टोर करने के लिए, ठीक है, साथ साथ भंडार गृह बनाने, दोनों के लिए सरकार ने क्या किया, ये योजना लेकर आई है। इस योजना में सरकार हितग्राहियों को अनुदान प्रदान करती है। साथ ही साथ जो संग्रहगार होते हैं इनकी स्थापना में भी सरकार क्या करती है, मदद करती है। इस प्रकार से सरकार क्या करती है, संग्रहगार का निर्माण भी करवाती है, उसमें फसलों को भंडारित करने के लिए और इसकी स्थापना में भी मदद करती है। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्वाम एस एम ए एम किसान योजना। यदि हम इस योजना की बात करें तो देश भर में किसानों को खेती करने में, है ना, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, स्माम किसान योजना की शुरुआत की है। स्माम किसान योजना की हम बात करें तो इस योजना के तहत सरकार किसानों को खेती करने के लिए औजार खरीदने में मदद करती है और उन्हें औजार या उपकरण की कीमत में 80% तक की सब्सिडी देकर आर्थिक सहायता करती है। मतलब किसानों को कृषि करने में कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। यदि उनको कृषि उपकरण की आवश्यकता है या किसी औजार की आवश्यकता है तो सरकार क्या करती है, उसमें 80% तक की सब्सिडी किसानों को प्रदान करती है, ताकि उनको कृषि कार्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यही इस माम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, इसका नाम है ब्याज रियायत योजना 2016-17। ब्याज रियायत योजना की हम बात करें तो ब्याज रियायत योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 2% की ब्याज रियायत पहले वर्ष के लिए बैंक में उपलब्ध रहेगी। मतलब यदि कोई प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में क्या होता है, किसान को सरकार मदद देना चाहती है, इसलिए सरकार ने क्या किया, ब्याज रियायत योजना 2016-17 की स्थापना की। नेक्स्ट जो योजना जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है पशुधन विपणन। पशुधन विपणन योजना की हम बात करें, सरकार ने कृषि उत्पाद पशुधन विपणन अधिनियम 2017 को तैयार किया। यदि हम इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के तहत निजी बाजारों, प्रत्यक्ष विपणन, किसान उपभोक्ता बाजारों, विशेष बाजारों सहित वर्तमान एपीएमसी नियमित बाजार के अलावा वैकल्पिक बाजारों का विकल्प प्रदान करती है। मतलब इन सब ऑप्शन के अलावा भी क्या होता है, वैकल्पिक बाजार का विकल्प भी सरकार क्या करती है, प्रदान करती है, ताकि उत्पादक और खरीदार के बीच बिचौलियों की संख्या कम हो सके। इससे क्या होगा, इससे उपभोक्ता के रूप में किसान का हिस्सा बढ़ेगा। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो आज हमने कौन कौन सी योजनाएं देखी, आज हमने देखी कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र। इसके तहत किसान क्या कर सकते हैं, कृषि क्लिनिक खोल सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे उनको आसानी से दवाएं और फसलों में उपयोग में आने वाली रोग मुक्त चीज़ें इस केंद्र से मिल सकेंगी। दूसरा हमने देखा बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगार। इसलिए सरकार क्या करती है, शीत संग्रहगार का निर्माण करवाती है और फसलों को भंडारित करवाती है। इसकी स्थापना में भी सरकार मदद करती है ना, और अनुदान भी प्रदान करती है। स्माम योजना हमने देखा, स्माम योजना के तहत किसान को किसी प्रकार की दिक्कत होती है कृषि कार्य करने में तो सरकार मदद करती है। जिसको कृषि उपकरण खरीदना हो या कृषि औजार खरीदना हो तो उसमें 80% तक की सब्सिडी सरकार प्रदान करती है। ब्याज रियायत योजना हमने देखा, ब्याज रियायत योजना के तहत सरकार क्या करती है, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसान को राहत प्रदान करने के लिए 2% की ब्याज की रियायत पहले वर्ष के लिए बैंकों में उपलब्ध कराती है।
नेक्स्ट जो हमने योजना देखी थी पशुधन विपणन के तहत सरकार क्या करती है, सरकार ने क्या किया है, कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 को तैयार किया है। इस अधिनियम के तहत क्या होता है, इस अधिनियम के तहत सरकार बाजारों, प्रत्यक्ष विपणन, किसान उपभोक्ता बाजारों, विशेष बाजारों सहित क्या करती है, वैकल्पिक बाजारों का विकल्प प्रदान करती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उत्पादक और खरीदार के बीच बिचौलियों की संख्या कम होगी और उपभोक्ता के रूप में किसान का हिस्सा बढ़ेगा। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आई होप आप लोगों को आज को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो के अलावा हमने सोशल सामाजिक क्षेत्र की पहल में कम से कम 150 से अधिक योजनाओं पर वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो को भी आप इस चैनल के माध्यम से वॉच कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल की यूपीएससी लिस्ट में जाना है। वहाँ पर आप सभी योजनाओं को, सामाजिक क्षेत्र की पहल की सभी योजनाओं को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के सारे टॉपिक्स इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, है ना, या फिर हिस्ट्री हो, सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको करंट अफेयर के टॉपिक भी इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। करंट इवेंट से रिलेटेड टॉपिक आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। यदि यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई टॉपिक जो इस चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलता है, या कोई टॉपिक जिसको यूपीएससी प्रीलिम्स में आवश्यकता है, आपको उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको इस पर फ्लुएंट इंग्लिश के वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। फ्लुएंट इंग्लिश आप इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। आप इसमें हिंदी के थ्रू तमिल सीख सकते हैं। फ्लुएंट तमिल आप इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सीख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।